अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज अवैस कुरैशी। जी स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 से पहले जो एक्सरसाइज को करने के लिए डेफिनेशंस हैं उनको हम सीख लेते हैं। वो डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं। दरअसल ये सारी की सारी जो हमने मैट्रिसेस का कंसेप्ट पढ़ा था, ये सारी मैट्रिसेस की टाइप्स हैं। तो पहली टाइप से उसकी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो टाइप है इसकी रो मैट्रिक्स है, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। उसकी एग्जांपल हम इस तरह लिख सकते हैं कि जैसे ये 1 2 3। अब इस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है, तो यहाँ पर जो है हम कहेंगे कि ये एक क्या है, रो मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर है इसकी टाइप, वो कहते हैं जी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अभी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कि हम उसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से लेंगे 1 2। अब यहाँ पर इसमें गौर करें तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम नजर आएगा, तो इसको क्या कहते हैं जी, कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे। ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम जो हैं वो डिफरेंट हो, तो इस किस्म के जो मैट्रिक्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहलाते हैं। हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या होता है कि इसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स डिफरेंट होते हैं। इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 3 है। जब भी किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे, हम उनको रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहेंगे। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स सेम होते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं कि यहाँ से 1 2 3 4। अब इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, तो इस किस्म के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट चलते हैं नल मैट्रिक्स की तरफ। नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी तमाम एंट्रीज जो है वो जीरो हो, यानी कि हम किसी भी ऑर्डर में लिखें लेकिन इसकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो जीरो ही होनी चाहिए, तो इस किस्म का जो मैट्रिक्स होगा वो नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं जी, वो कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? तो हम अगर एक मैट्रिक्स लेते हैं, मैं कहता हूँ ए जो है एक मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 एंड 4। जब इसका ट्रांसपोज लिया जाता है तो नंबर ऑफ रोज को हम नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज कर देते हैं, और पहली रो को पहले कॉलम में और दूसरी रो को दूसरे कॉलम में। या फिर हम कह सकते हैं कि पहले कॉलम को हम पहली रो में चेंज कर देंगे और दूसरे कॉलम को दूसरी रो में। इस किस्म के मैट्रिसेस क्या कहलाते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाते हैं। नेक्स्ट नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को देख लेते हैं। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि जब भी हमें कोई मैट्रिक्स दिया जाता है तो हम उसको -1 से मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी कि या सिर्फ आप समझ लें कि माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो उसका जो है तमाम एंट्रीज के साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, वो उसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। हम कहते हैं कि बिल फर्ज अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 0 -1 2, तो यहां से जब हम इसका नेगेटिव लेंगे तो हमने क्या करना है, मैट्रिक्स के साथ भी माइनस आ जाएगा, और ये जो इंटीजर्स हैं यहाँ पर इनके सारे सबके जो है वो साइन भी चेंज हो जाएंगे। ये -1 प्लस हो जाएगा और ये प्लस का 2 है ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि सब की जो इंट्रीज हैं उन तमाम इंट्रीज के जो है साइन वो चेंज हो जाएंगे। तो ये नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जो जब उनका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो खुद ही के बराबर आता है, यानी कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए जो है वो सिमेट्रिक होगा तो जब उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर होगा। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स दिया जाता है ए, हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेने के बाद जब आंसर सेम वही ए आए तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट जो है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो आंसर उसके नेगेटिव के बराबर आता है, यानी कि ए का ट्रांसपोज बराबर आ जाता है -a के। तो इस किस्म के जो मैट्रिक्स होते हैं वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाते हैं। नेक्स्ट आ गया डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं
ऐसे मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल हिस्सा है उसमें कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो हो, और जो डायगोनल नॉन डायगोनल हिस्सा है वो तमाम एलिमेंट्स उसके जीरो होने चाहिए। यानी कि हम एक एग्जांपल लेते हैं डायगोनल की, यहां पर मैं कहता हूं 1 है 0 0 0, यानी कि ये जो डायगोनल पार्ट है इस हिस्से में इन दोनों एंट्रीज में से कोई एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो होना जरूरी है। यानी कि हम इसकी दूसरे एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, इस तरह से भी कह सकते हैं कि 1 ये हो 2 और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो 0 0 ही रहेंगे। तो नॉन डायगोनल हिस्सा हमेशा इसमें 0 होगा और डायगोनल एंट्रीज में से कम एक जो है हिस्सा वो नॉन जीरो हो। अगर दोनों नॉन जीरो हो फिर भी जो है वो डायगोनल का पार्ट होगा, अगर एक है तब भी जो है वो डायगोनल का पार्ट होगा। अगर फिर नेक्स्ट हम मूव ऑन होते हैं स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। स्केलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं, बेसिकली जो स्केलर है वो डायगोनल भी होता है। स्केलर मैट्रिक्स की क्या खासियत है कि ऐसे मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाते हैं जिनकी डायगोनल एंट्रीज सेम हो। जैसे मैं कह सकता हूं कि 2 2 हो गई। इसके अलावा अगर हमको इसका मैट्रिक्स बनाए मजीद, मैं यहां से ले सकता हूं 5 5, इस तरह से। इस किस्म के मैट्रिसेस जो हैं वो स्केलर मैट्रिसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। यूनिट जो है वो 1 के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल पार्ट में 1 1 हो और नॉन डायगोनल हिस्सा 0 हो। और एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है यहाँ से देखें, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बेसिकली वो स्केलर भी होता है और डायगोनल भी होता है, लेकिन जो हर डायगोनल है वो लाजमी नहीं है कि स्केलर और आइडेंटिटी हो। ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है। बाकी इंशाल्लाह हम इसके बारे में जो है एक्सरसाइज में डिटेल में पढ़ेंगे और जो है उनके एग्जांपल्स को देखेंगे। तो अगर आपको कोई भी मसला हो तो कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।